अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ, इसका कोई जवाब नहीं। इतने मज़े की बनती है, आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर मटन कढ़ाई बनाइएगा। बहुत मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लीजिए ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई। एक दफ़ा आपने अगर ये कढ़ाई बना ली तो इसे आप बार बार ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि खाने वाला इसकी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकेगा। ये होती ही इतने मज़ेदार है। तो इस कढ़ाई की रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मटन, जो अगर वेट करते हैं तो 750 ग्राम इसका वज़न है। और इसको पकाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है और एक चुटकी में हमने मेथी दाना ऐड करके हल्का सा इसको कुक किया है। और जैसे ही मेथी दाना थोड़ा सा कुक हुई है तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मटन। और मटन को हमने धोकर अच्छी तरह से खुश्क करके रखा हुआ था और इस तरह से हम इसे ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। बस मटन को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वाइट हो जाए। और ये हम इसलिए करेंगे कि हमें इसमें से गोश्त की महक को ख़त्म करना है। जितना अच्छा फ्राई करेंगे इतनी ही अच्छी ये कढ़ाई बनके तैयार होगी। मैं यहाँ पर ऑयल में कढ़ाई तैयार करूँगी, आप चाहें तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मटन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। तो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। लहसुन अदरक के साथ भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मटन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से मटन को फ्राई करने के बाद अब ये मटन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इतना पानी कि ये मटन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर धीमी आंच पर इस कढ़ाई के अंदर मटन को पकाऊंगी। 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया है। अब हम बनाएंगे सीक्रेट मसाला, जो इस कढ़ाई के टेस्ट को चार चांद लगाएगा। सबसे पहले मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और बहुत धीमी आंच पर हमें इन मसालों को रोस्ट करना है। इसके साथ हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून साबित धनिया। धनिया को भी हम रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून ऐड किया है। सफ़ेद ज़ीरे के बाद हमने शाही ज़ीरा, जिसको हम सिया ज़ीरा भी कहते हैं, वो भी हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। बहुत धीमी आंच पे खुशबू आने तक इन मसालों को हम रोस्ट करेंगे और इसके बाद स्टोव को हम बंद करेंगे और इसमें कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद कुछ मसाले और हम इसमें शामिल करेंगे। हल्दी हमने ली है यहाँ पर 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्च भी हम 1 टीस्पून ही लेंगे, सॉल्ट 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को हम इस क्वांटिटी में लेंगे और इससे बिल्कुल इक्वल सी कढ़ाई बनके तैयार होगी। आप चाहें तो मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मटन की कंडीशन क्या है। हमने जो पानी डाला था उसमें ये बनके गल के तैयार हो जाएगा और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद अब पानी खुश्क हो चुका है, जो भी हमने ऐड किया था, और मटन भी काफ़ी हद तक गल चुका है। यूँ समझे कि 75% मटन जो है सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे टमाटर। टमाटर हमने तकरीबन लिए हैं 300 ग्राम। 300 ग्राम
टमाटर को हमने रफली चॉप किया है और चॉप करने के बाद हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च दोनों टाइप की इसमें ऐड करेंगे और अब इसे मिक्स कर देंगे टमाटर के साथ अच्छी तरह से। थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन को ढकेंगे ताकि टमाटर अपना पानी रिलीज़ करे और इस टमाटर के पानी के साथ कढ़ाई का मज़ा बहुत शानदार हो जाता है। तो ध्यान रखें कि इसको बहुत धीमी आंच पे पकाना है ताकि कोई चीज़ भी जले नहीं और बहुत मज़ेदार सी बने और बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई। अब देखें गोश्त भी अच्छे से गला हुआ है। जितना गोश्त इसका नरम होगा इतने ही मज़े की ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे दही। दही मेरे पास फ्रीज़ हुआ रखा होता है, तो अगर इसको हम मेजर करेंगे तो तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही यहाँ पर आपको ऐड करना है। फ्रेश दही हो तो उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। मैं दही को फेंट कर फ्रीज़ कर लेती हूँ और वही मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसके साथ ही वो ड्राई मसाला जो हमने रोस्ट किया था और ग्राइंड करके रखा था वो भी हम इसमें 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मसाला इसमें इनफ होगा। अब आप देख सकते हैं कि दही के पानी के साथ भी अब ये कढ़ाई अच्छे से कुक हो ऑयल ऊपर आ चुका है। दैट्स मीन के ये अब 100% कढ़ाई रेडी है। हम इसे सर्व करते हैं। इसमें हमने गार्निश की है अदरक जुलियन कटी हुई और लेमन और हरी मिर्च के साथ। लाजवाब सी ये कढ़ाई को आप गर्मा गर्म नान के साथ या पराठे के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। यकीन करें जैसी देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा मज़े की ये बनती है। मटन कढ़ाई की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।